हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल पोडमार्क्स क्लासेस। आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सभी का ओवर हो चुका है। अब जो वैकेशन का टाइम है, इस वैकेशन के टाइम में ज़्यादातर स्कूल में क्या होता है कि जो टीचर हैं वो प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। अब प्रोजेक्ट वर्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 20 मार्क्स के लिए, अगर हिस्ट्री में हम देख रहे हैं तो 20 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं तो वहाँ भी 20 मार्क्स, ज्योग्राफी देख रहे हैं तो 30 मार्क्स। तो ये प्रोजेक्ट वर्क तो करना कंपलसरी है, इसके बिना कोई ऑप्शन है नहीं। और इस प्रोजेक्ट वर्क को जो है करने का टाइम जो है, अभी टीचर्स प्रेफर करते हैं कि अभी बच्चे अगर जो है प्रोजेक्ट वर्क बना ले तो इसको सही टाइम पे जो है क्या है करेक्शन किया जा सकता है। एंड उसके बाद वाइवा के लिए भी बच्चों को प्रिपेयर करवाया जा सकता है। तो देखते हैं कि हिस्ट्री का प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। हिस्ट्री के प्रोजेक्ट की जैसा ही जो है आप पॉलिटिकल साइंस का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। एंड ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है कि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए या इंग्लिश के लिए या सोशियोलॉजी के लिए हम क्या करते हैं, A4 शीट यूज़ करते हैं। एंड जो है ज्योग्राफी के लिए जो है हमें A3 शीट हमें यूज़ करना होता है। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। अदरवाइज जो है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। पहले देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टॉपिक ऑन विच यू कैन मेक योर हिस्ट्री प्रोजेक्ट। पहले उन टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, उनसे क्या क्या वाइवा में क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड देन वी विल प्रोसीड कि आप किस टॉपिक पे बनाएंगे एंड कैसे बनाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें जो है क्या करना है। तो क्लास 12th का एक बार सिलेबस देखते हैं। थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 4 चैप्टर्स। उसके बाद जो है आपका थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, 4 चैप्टर इसमें भी जो है आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, 4 चैप्टर आपको इसमें भी पढ़ना है। कुल मिलाकर के जो है इससे कितना आ जाएंगे, ये रहा 75 मार्क्स थ्योरेटिकल पोर्शन। और ये हमारा रहा लिस्ट ऑफ जो है साइट्स जो हमें पढ़ना है मैप के लिए। ये आपको कितने मार्क्स का रहा, 5 मार्क्स का। ये मैप जो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन पैटर्न है वही 25 25 25 मार्क्स। और उसके बाद जो है आपका कितना है, 5 मार्क्स का जो है मैप वर्क। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो है आपका इंटरनल असेसमेंट, जिसको आप बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क के लिए आप कैसे काम करेंगे। तो हिस्ट्री में जो है क्या है कि आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, और ये 20 मार्क्स के लिए है। प्रोजेक्ट वर्क का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इससे पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद जो है टीचर्स के लिए गाइडलाइंस है, एंड इसमें जो है सजेस्ट किया जाता है कि टीचर्स जो है वो कोशिश करें कि द प्रोजेक्ट वर्क शुड बी सुटेबली स्पेस्ड फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर। ठीक है, सो दैट कि इस टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट वर्क बच्चे बना लेंगे तो उनको फरवरी में जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए उनको प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा। एंड बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चे जो है ओरिजिनल वर्क सबमिट करे, वो किसी से जो है कॉपी नहीं करे, और वो कैसा होना चाहिए, हैंड रिटेन होना चाहिए, यानी प्रिंटेड आपको नहीं देना है। उसके बाद जो है जो टॉपिक्स हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है प्रोजेक्ट वर्क के लिए आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे दिया हुआ फ्यू सजेस्टिव टॉपिक्स फॉर क्लास 12 प्रोजेक्ट। सबसे पहला है, पहला चैप्टर से द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एंड न्यू पर्सपेक्टिव्स। दूसरा टॉपिक आपका दिया है द हिस्ट्री एंड लिगेसी ऑफ मौर्यन एम्पायर। थर्ड टॉपिक आपका दिया हुआ है महाभारत द ग्रेट एपिक ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है आपका फोर्थ टॉपिक जो दिया है, फोर्थ टॉपिक आपका क्या है, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बारे में हमें तो सिलेबस में पढ़ना है नहीं, ठीक है। डायरेक्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो है हम लोग किस में आ जाते हैं, तो हिस्टोरिकल एज में सीधे जो है गंगा वैली सिविलाइजेशन में आ जाते हैं। 600 जो है BC से पढ़ते हैं, तो बीच का जो पीरियड है वैदिक एज वो गायब है। तो इस पर प्रोजेक्ट बनाना बहुत प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है थ्योरी में बहुत ज़्यादा हमें एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। उसके बाद है बुद्धचरिता, बुद्धा के बारे में जो है। उसके बाद है कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म। उसके बाद जो है भक्ति मूवमेंट एंड मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एंड कमेंट्रीज। उसके बाद है द मिस्टिकल डायमेंशन ऑफ सूफिज्म, द ग्लोबल लिगेसी ऑफ गांधीयन आइडियाज, द आर्किटेक्चरल कल्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर। उसके बाद है लाइफ ऑफ वुमेन इन मुगल रूरल सोसाइटी,
कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स। 3 लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज है, कौन कौन सा? तो परमानेंट सेटलमेंट, रेगियतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट। महलवारी के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, वो इकोनॉमिक्स में बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, वो हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका कॉजेज क्या थे? प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ, लीडरशिप एंड विजन ऑफ यूनिटी, जो बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ अच्छे से, और भी सोर्सेज से आप पढ़ सकते हैं। द फिलोसफी ऑफ गुरु नानक देव, द विजन ऑफ कबीर एंड इंसाइट इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, comparative study of stupas and pillar edicts and comparative study of मुगल एंड विजयनगर आर्किटेक्चर। तो मुगल आर्किटेक्चर के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है नहीं, हमें तो मुगल एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पढ़ना है। तो अब इनमें से जो कुछ एक टॉपिक जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, लगभग साल जो है 2 MCQs, 1 या 2 मैप, एंड साथ ही साथ जो है आपका एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर नहीं दिया तो इस पे आप बनाएंगे, आपको उसमें हेल्प करेगा। लेगेसी ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये भी जो है अच्छा टॉपिक है, हेल्पफुल है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर 8 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ देता है। महाभारत भी जो है कम और ज़्यादा ठीक है, महाभारत के बारे में जो सोशल रिलेशंस ये सब पढ़ना है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो समझने के लिए आसान है, उसको आप बना सकते हैं। उसके बाद ये 3 टॉपिक जो है ठीक है, रिलेटिवली जो है हम नहीं बोलेंगे कि कम इम्पॉर्टेंट है, बुद्धिज़्म भी इम्पॉर्टेंट है, जैनिज़्म भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप बना सकते हैं। उसके बाद जो भक्ति मूवमेंट है ये भी अच्छा है। उसके बाद सूफिज़्म भी ठीक है, लेकिन ग्लोबल और लीगेसी ऑफ गांधीयन आइडियाज़ ठीक है। आर्किटेक्चरल कल्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट है, इसको जो है बनाना ही चाहिए। लाइफ ऑफ वुमेन इन रूरल सोसाइटी, ये मुगल रूरल सोसाइटी में जो पढ़ना है ये आसान सा टॉपिक है, तो इस पे आप बनाएंगे तो क्वेश्चन आंसर जो है इजीली आप वाइवा में दे सकते हैं। उसी तरह जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, 2 लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़े हैं, क्या क्या कॉजेज थे, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये भी आपका आसान है। उसके बाद जो है द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिस तरह से सीबीएसई का ट्रेंड है इस साल जो है बहुत पॉसिबिलिटी है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे, तो आप इसके ऊपर बना सकते हैं। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी जो है ये फिलोसफी ऑफ गुरु नानक देव, विजन ऑफ कबीर, ठीक है, एंड इंसाइट इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनसे मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट आंसर ही आएगा। एंड ये सारे जो टॉपिक्स बताए ये सारे टॉपिक्स कंपैरेटिवली आसान है, इनके बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज जो है ज़्यादा अवेलेबल है, तो इन टॉपिक्स के ऊपर जो है आपका बनाना अच्छा रहेगा। उसके बाद कुछ एक चीज़ें जो ध्यान रखना है, क्या है, एक टाइटल एक टॉपिक होना चाहिए, ठीक है, फिर जो है उसका नीड ऑफ स्टडी या ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या है, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद जो है उसमें कंटेंट में क्या क्या, तो उस जिसके बारे में आप बना रहे हैं उसका टाइमलाइन, उससे रिलेटेड मैप्स, माइंड मैप्स, पिक्चर्स, ये सब जो है हमें पेस्ट करना होता है। उसके बाद एनालाइजिंग द मटेरियल और डेटा फॉर कंक्लूजन वो चाहिए, और एक रेलिवेंट कंक्लूजन पे हमें ड्रॉ करना होता है। लास्ट जो हम क्या लाते हैं, बिब्लियोग्राफी यानी क्या क्या हमारे पास सोर्सेस है, तो इसमें हम कोशिश करें कि हमें क्या मेंशन करना है, तो बुक का ही नाम जो है मेंशन करें। इसके बाद हम देखेंगे कि ये सारे जो आप जो वर्क मेहनत कर रहे हैं ये कुल मिला करके आपका हो जाता है 16 मार्क्स, एंड जो ये एक्सटर्नल या इंटरनल वाइवा बेस्ड जो है प्रोजेक्ट के ऊपर ये कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स। तो अच्छे से आप इसके ऊपर प्रिपेयर करें। अब हम आपको दिखाएंगे एक मैप, ये एक प्रोजेक्ट वर्क, एंड आप उसको देख करके एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको किस तरह प्रोजेक्ट बनाना है। का प्रोजेक्ट वर्क, इस प्रोजेक्ट वर्क में आप देखेंगे कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले लिखना है प्रोजेक्ट ऑन, सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखे। उसके बाद जो है यहाँ पे ये रहा मोनोग्राम मेरे स्कूल का, उसके नीचे में हम मेंशन करेंगे कि आप प्रोजेक्ट ऑन हिस्ट्री एंड लेगेसी ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो टॉपिक आप प्रेफर कर रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आप सेशन मेंशन करेंगे, हिस्ट्री प्रोजेक्ट लिखेंगे, ठीक है ये। उसके बाद नीचे में इधर लिखेंगे कि हु इज गोइंग टू सबमिट, आप कौन सबमिट करने वाले वो अपना नाम लिखेंगे, आप किनको सबमिट करने वाले उनका नाम लिखेंगे। या फिर दूसरा आप इस तरह का भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि जहाँ पे आप टॉपिक यहाँ पे लिख दिए स्कूल का नाम, यहाँ पे स्कूल का मोनोग्राम, एंड उसके बाद जो है ये रहा आपका हिस्ट्री प्रोजेक्ट, और उसके बाद जिस टॉपिक पे आप बनाने वाले हैं उसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद जो है आपका क्या होना चाहिए, तो इसके बाद जो है जनरली हम क्या लिखते हैं, सर्टिफिकेट लिखते हैं। एंड सर्टिफिकेट में जो है जो जिनके गाइडेंस में जो हमने बनाया वो जो है हम यहाँ पे सर्टिफिकेट में मेंशन करते हैं।
करते हैं। सर्टिफिकेट मेंशन करने के बाद जो है हम एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं। सर्टिफिकेट में जनरली हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो टीचर होते हैं उन दोनों का सिग्नेचर भी हम जो है लिखते हैं। इधर जो है एक्सटर्नल सिग्नेचर, इधर जो है आपका इंटरनल सिग्नेचर। इसके बाद जो आप ये करेंगे, एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे। एक्नॉलेजमेंट जो है लिखने के बाद जो है आप क्या करेंगे, तो इसके बाद जो है इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स बनाने के बाद जो है आपका टॉपिक शुरू होता है। और ये रहा टॉपिक। जैसे हमारा मौर्यन एम्पायर है, तो यहाँ देखिए मौर्यन एम्पायर का सबसे पहले मैंने मैप लगा दिया। उसके बाद जो है एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो है उसी के बारे में हमने मेंशन किया। ये जो है कुछ आर्ट वर्क जो है करना चाहते हैं तो इसी में कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो कलरफुल पेजेस है वो ना लेकर के ऐसे ही जो है इंटरलीफ पेज A4 शीट ले, जो एक साइड जो है आपका रोलिंग है, दूसरी तरफ ब्लैंक हो। इधर रहा जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट रहा। उसके बाद जो है आप इसी तरह से जो है जो डिटेल्स है वो आप बनाते जाएंगे। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हुए अब दो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। ये रहा मौर्यन एम्पायर के बारे में जो टॉपिक है। अब रहा पिक्चर पेश करने के बारे में। तो ये रहा पिक्चर किनका है, तो देखेंगे born in पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। उसके बाद जो है ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का सन कौन, बिंदुसार, बिंदुसार के बारे में जो है लिखे। उसके बाद आता है अशोका, द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड जो है कलिंग वार के लिए फेमस है, बाद में बुद्धिज्म अडॉप्ट करता है। उसके बाद जो इसके सक्सेसर रहे, ठीक है, उस सक्सेसर के बाद जो है सक्सेसर जब खत्म होता है फिर डिक्लाइन जो है कैसे हुआ उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद शुंग डायनेस्टी आता है, उसके बारे में जो है थोड़ा सा हम मेंशन करते हुए मौर्यन एम्पायर का जो मिलिट्री है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन 8 नंबर के लिए आ भी सकता है तो उसको हम लिखेंगे। फिर जो है लोकल गवर्नमेंट अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। मौर्यन एम्पायर पढ़ रहे हैं तो चाणक्य का रोल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनका क्वाइनेज, इकोनॉमी जो है, फिर रिलीजन उस टाइम क्या रहा, सोसाइटी जो है कैसा रहा। उसके बाद जो आर्किटेक्चरल जो देखे स्तूपा जी से बनवाया, स्तूपा जी में क्या रहा, तो ये सब चीजें आयरन, ये जो है आपका जो है शुकन पिलर इंस्क्रिप्शन, ये सब चीजें जो है आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। एंड फाइनली जो है आप आएंगे कंक्लूजन में, एंड कंक्लूजन के बाद जो है बिब्लियोग्राफी यहाँ लिखेंगे। बिब्लियोग्राफी में मेंशन करेंगे कि जो है हम क्या करें, टेक्स्ट बुक का नाम लिखे, ये गूगल ये सब साइट नहीं। ये दूसरा रहा जिसमें आर्ट वर्क बच्चे ने ज़्यादा दिखाया है, ठीक है, ये भी एक तरीका है। यहाँ पे सर्टिफिकेट रहा, सर्टिफिकेट के बाद वही एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स, रूट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद ये रहा पिक्चर के साथ जो है बच्चे ने प्रेजेंट किया है। अच्छा है, हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक के बाद जो पिक्चर्स हो सकते हैं ये सारे जो है पिक्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है डिटेल में क्या क्या टॉपिक का डिमांड है, ये रहा एक छोटा सा मैप भी। तो जो टॉपिक का डिमांड है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, जो है बनाने का कोशिश करेंगे। ये रहा आपका प्रोजेक्ट वर्क जो आपका 20 मार्क्स का है। एंड इस तरह से जो है आप प्रोजेक्ट वर्क जिसमें आप अपना दिखा सकते हैं, ठीक है, आर्ट एंड वर्क में, तो इस तरह का प्रोजेक्ट आप बनाएं।